गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग फ्रेजल वर्ब्स के विषय में अध्ययन करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है और इसके द्वारा किस प्रकार से क्रिया के अंत में प्रीपोजिशन लगाकर या एडवर्बियल पार्टिकल लगा करके अर्थ बदल दिया जाता है, उसकी जानकारी का है। 109 लुक आफ्टर, 108 इसके पहले दूसरे वाले वीडियोस के अंतर्गत समझाए जा चुके हैं। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, टू वॉच, देखभाल करना। आई शैल लुक आफ्टर योर सन, मैं तुम्हारे पुत्र की देखभाल करूंगा। आई शैल लुक आफ्टर योर सन इन योर एब्सेंस, तुम्हारी अनुपस्थिति में। आई शैल लुक आफ्टर योर सन, मैं तुम्हारे पुत्र की देखभाल करूंगा। इन योर एब्सेंस, तुम्हारी उपस्थिति में देखभाल करूंगा। लुक डाउन अपॉन मतलब अभोर, लुक डाउन अपॉन मतलब अभोर यानी घृणा करना। यू शुड नॉट लुक डाउन, आपको घृणा नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट लुक डाउन, यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर मतलब लुक डाउन अपॉन, अभोर, ABHOR, अभोर का मतलब घृणा करना। यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, आपको गरीबों से घृणा नहीं करनी चाहिए। तीसरा है, अगला है 111, लुक अप टू फाइंड आउट। लुक अप टू फाइंड आउट मतलब खोजना, तलाश करना। लुक अप टू फाइंड आउट, खोजना या तलाश करना। लुक अप दिस वर्ड इन सम डिक्शनरी, लुक अप तलाश करो, खोजो। दिस वर्ड, इस शब्द को खोजने का प्रयास करो, खोजो। इन सम डिक्शनरी, किसी शब्दकोश में इस वर्ड को, इस शब्द को तलाशने की कोशिश करो। लुक इनटू, लुक इनटू मतलब हीड, ध्यान देना। लुक इनटू, हीड का मतलब ध्यान देना। द प्रिंसिपल लुक्ड इनटू द केस, द प्रिंसिपल लुक्ड इनटू द केस एंड लेट द सर्वेंट गो, और नौकर को जाने दिया। द प्रिंसिपल लुक्ड इनटू द केस, प्रधानाचार्य ने इस मामले को ध्यान दिया। एंड लेट दी सर्वेंट गो, और नौकर को जाने दिया। 113 लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब सर्च, तलाश करना। लुक फॉर सर्च, तलाश करना। ही इज स्टिल लुकिंग फॉर ए जॉब, ही इज स्टिल लुकिंग फॉर ए जॉब, अब भी वह नौकरी की तलाश कर रहा है। He is still looking for a job, वह अब भी नौकरी की तलाश कर रहा है। अगला है लुक ओवर मतलब इंस्पेक्ट, लुक ओवर इंस्पेक्ट निरीक्षण करना। लुक ओवर इंस्पेक्ट निरीक्षण करना। He must look over the house, he must look over the house, उसे अवश्य निरीक्षण करना चाहिए, घर के निरीक्षण। बिफोर एंटरिंग इट, इसमें प्रवेश करने से पहले। ही मस्ट लुक ओवर दी हाउस, उसे घर का निरीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए। बिफोर एंटरिंग इट यानी घर में प्रवेश करने से पहले उसे इसका निरीक्षण कर लेना चाहिए। लुक ऑन कंसीडर मानना, लुक ऑन कंसीडर मानना। आई लुक ऑन यू एज माई ब्रदर, आई लुक ऑन यू एज माई ब्रदर, मैं तुझको अपना भाई मानता हूं या समझता हूं। लुक थ्रू मतलब टू रिवाइज, लुक थ्रू टू रिवाइज, टू अंडरस्टैंड समझना, क्लियरली, टू अंडरस्टैंड क्लियरली मतलब लुक थ्रू टू रिवाइज दोहराना या टू अंडरस्टैंड क्लियरली स्पष्ट रूप से समझना। ए गुड लायर लुक्स थ्रू,
एक अच्छा वकील रिवाइज करता है, दोबारा उसको अध्ययन करता है या स्पष्ट रूप से समझता है दी केस बिफोर आर्गुइंग इन द कोर्ट। मुकदमे का कोर्ट में बहस करने से पहले एक अच्छा वकील उसे अच्छी तरह से समझ लेता है। ए गुड लॉयर, एक अच्छा वकील, लुक्स थ्रू द केस, मुकदमे को अच्छी तरह से समझ लेता है बिफोर आर्गुइंग इन द कोर्ट, कोर्ट में बहस करने के पहले। लुक आउट मतलब वॉच, लुक आउट टू वॉच, देखना। वीणा लुक्ड आउट, वीणा ने देखा। वीणा लुक्ड आउट थ्रू द ओपन विंडो, वीणा लुक्ड आउट थ्रू द ओपन विंडो, वीणा ने खुली हुई खिड़की से देखा। लेट अप, लेट अप टू एक्सक्यूज, क्षमा कर देना। लेट अप टू एक्सक्यूज, क्षमा करना। The principal let off the peon, the principal let off the peon with a warning, चेतावनी देकर। प्रधानाचार्य ने परिचारक को चेतावनी देकर छोड़ दिया, क्षमा कर दिया। लेट ऑफ मतलब एक्सक्यूज, क्षमा करना। द प्रिंसिपल लेट ऑफ द प्यून विथ ए वार्निंग, प्रधानाचार्य ने परिचारक को चेतावनी देकर क्षमा कर दिया। लेट आउट टू लीज ऑन हायर, टू लीज ऑन हायर किराए पर देना। लेट आउट किराए पर देना। इन माई कॉलोनी, मेरी कॉलोनी, देयर इज ए फाइन हाउस टू लेट आउट। इन माई कॉलोनी, मेरी कॉलोनी में देयर इज ए फाइन हाउस, एक बहुत अच्छा घर है। टू लेट आउट किराए पर देने के लिए बहुत अच्छा घर है। लेट डाउन निराश करना, लेट डाउन निराश करना। टू डिसअपॉइंट, लेट डाउन टू डिसअपॉइंट निराश करना। आई वॉज वेरी सैड, मैं बहुत दुखी था। आई वॉज वेरी सैड, मैं बहुत दुखी था। वेन माई ओल्ड फ्रेंड, जब मेरा पुराना मित्र लेट मी डाउन, मुझे निराश कर दिया। लेट डाउन मतलब टू डिसअपॉइंट, निराश करना। आई वॉज वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हुआ। वेन माई ओल्ड फ्रेंड लेट मी डाउन, जब मेरे पुराने मित्र ने मुझे निराश किया। मेक आउट मतलब अंडरस्टैंड, समझना। मेक आउट अंडरस्टैंड, समझना। ही कुड नॉट मेक आउट, वह नहीं समझ सका। द मीनिंग ऑफ द पोयम, ही कुड नॉट मेक आउट, वह नहीं समझ पाया, नहीं समझ सका द मीनिंग ऑफ द पोयम। मेक अप मतलब रन अवे, भाग जाना। मेक अप रन अवे, भाग जाना। द सर्वेंट मेड अप विथ हिज मास्टर्स साइकिल, द सर्वेंट मेड अप भाग गया with his servants, with his master's cycle, अपने मालिक की साइकिल लेकर नौकर भाग गया। मेक अप टू अंडरस्टैंड, मेक अप अंडरस्टैंड समझना। यू शुड थिंक हार्ड, यू शुड थिंक हार्ड टू मेक अप दिस मैटर, यू शुड थिंक हार्ड टू मेक अप दिस मैटर। आपको इस मामले को समझने के लिए विचार करना चाहिए। यू शुड थिंक हार्ड टू मेक अप दिस मैटर, इस मामले को समझने के लिए आपको विचार करना चाहिए। प्ले फास्ट एंड लूज, प्ले फास्ट तेज एंड लूज ढीला ढाला मतलब रिपीटेडली चेंज द एटीट्यूड, बार बार दृष्टिकोण बदल देना। रिपीटेडली चेंज द एटीट्यूड, बार बार दृष्टिकोण बदलना। पाकिस्तान प्लेज फास्ट एंड लूज, पाकिस्तान प्लेज फास्ट एंड लूज ऑन द इशू ऑफ टेररिज्म, ऑन द इशू ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान आतंकवाद के मामले पर
बार बार दृष्टिकोण बदलता है। प्ले फास्ट एंड लूज मतलब रिपीटेडली चेंज द एटीट्यूड, बार बार दृष्टिकोण बदल देना। पाकिस्तान प्लेज फास्ट एंड लूज। ऑन द इशू ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान आतंकवाद के मामले पर बार बार दृष्टिकोण बदलता है। पुट डाउन मतलब सुप्रेस, दबा देना। पुट डाउन सुप्रेस, सख्ती से दबाना। द टेररिस्ट शुड बी पुट डाउन, दी टेररिस्ट आतंकवादियों को सख्ती से दबा देना चाहिए। दी टेररिस्ट शुड बी पुट डाउन, आतंकवादियों को सख्ती से दबा देना चाहिए। लास्ट है पुट एक्रॉस मतलब टू एक्सप्रेस, व्यक्त करना। टू कन्वे समझना, जारी करना, अभिव्यक्त करना। पुट एक्रॉस मतलब टू एक्सप्रेस, व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना। टू कन्वे जारी करना या समझना। शी फेल्ड टू पुट एक्रॉस हर आइडियाज इन द मीटिंग। शी फेल्ड, वह असफल हो गई। टू पुट एक्रॉस हर आइडियाज इन द मीटिंग, मीटिंग में वह उसके विचारों को समझने में असफल हो गई। मतलब अपने विचारों को मीटिंग में अभिव्यक्त करने में वह असफल हो गई। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब्स का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है।